Hello everyone. Welcome to the Valentine's special episode of The Guidance Room. स्कूल्स हमें एकेडमिक्स सिखाते हैं, इक्वेशंस, ग्रामर, फार्मूलाज, लेकिन एक क्वेश्चन रेयरली डिस्कस होता है, इमोशंस का एजुकेशन कहाँ होता है? फेब्रुअरी आती है, एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है, वैलेंटाइंस डे। कुछ स्कूल्स बैन कर देते हैं, कुछ इग्नोर कर देते हैं, कुछ स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं। तो आज का सवाल सिंपल है, वैलेंटाइंस डे स्कूल्स में डिस्ट्रैक्शन है या टीचेबल अपॉर्चुनिटी? हेलो जानवी। हेलो फ्रेंड्स। जानवी, प्रॉब्लम वैलेंटाइंस डे नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी डिस्कम्फर्ट विथ इमोशंस में। हम स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, पर क्या लाइफ के लिए करते हैं? नहीं। और जब उनकी रियल फीलिंग सामने आती है, सिस्टम एक डिफ़ॉल्ट रिएक्शन होता है, बैन इट। सो लेट्स डिस्कस, क्या ये अप्रोच सही है? बहुत सारे स्कूल्स वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशंस रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नोटिसेस, मॉनिटरिंग, वार्निंग्स। ऐसे क्यों होता है? क्या ये एकेडमिक फोकस मेंटेन करने के लिए होता है या डिसिप्लिन कंट्रोल करने के लिए? यूजुअली दोनों ही रीजंस होते हैं। स्कूल्स जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है जहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। वैलेंटाइंस डे जैसे ओकेशंस इमोशनली चार्ज होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगता है कि ये एक्साइटमेंट रूटीन डिस्टर्ब ना कर दे। उनका फोकस होता है एकेडमिक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और जो अननेसेसरी इंसिडेंट्स होते हैं उनको अवॉइड करना। कभी कभी रेस्ट्रिक्शन सिंबॉलिक भी होता है, एक मैसेज देने के लिए कि इंस्टीट्यूशन एकेडमिक्स को प्रायोरिटी देता है। ये रिएक्शन ऑफन फियर बेस्ड नहीं, प्रिकॉशन बेस्ड होता है। फिर भी हम देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी स्टूडेंट सीक्रेटली सेलिब्रेट करते हैं। रोजेस हिडन, नोट्स एक्सचेंज, प्राइवेट चैट्स। ऐसे क्यों होता है? लॉजिक बहुत सिंपल है जानवी, बिकॉज इमोशन को पॉलिसी से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। एडोलसेंस में अट्रैक्शन, क्यूरोसिटी और बिलोंगिंग की जो नीड होती है वो नेचुरली बहुत स्ट्रांग होती है। जब आप पब्लिक एक्सप्रेशन ब्लॉक कर देते हो तो एक्सप्रेशन बंद नहीं होता, वो केवल प्राइवेट स्पेस में शिफ्ट हो जाता है। बिहेवियर कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता, वो अडेप्ट हो जाता है। और कभी कभी रेस्ट्रिक्शन जो है एक्साइटमेंट को और इंटेंसिफाई भी कर देता है, क्योंकि फॉरबिडन चीज़ क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। इसीलिए सीक्रेसी ऑफन कंप्लायंस से ज़्यादा कॉमन रिएक्शन होती है। आज के टाइम में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। रील्स, पोस्ट्स, कपल कल्चर, स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली एक्सपोज रहते हैं। तो क्या स्कूल बैन का इम्पैक्ट लिमिटेड हो जाता है? बिल्कुल, डिजिटल एनवायरनमेंट ने बिहेवियरल इकोसिस्टम एक्सपैंड कर दिया है। पहले स्कूल का कंट्रोल फिजिकल कैंपस तक लिमिटेड था, लेकिन अब इन्फ्लुएंस 24/7 ऑनलाइन अवेलेबल है। स्टूडेंट रिलेशनशिप नैरेटिव्स इंटरनेट से कंज्यूम कर रहे होते हैं, चाहे स्कूल डिस्कस करे या ना करे। इसीलिए अगर इंस्टीट्यूशंस इग्नोर करता है तो वो प्राइमरी एजुकेटर की पोजीशन जो है वो लूज कर देता है। बैन फिजिकल एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकता है, लेकिन डिजिटल एक्सपोजर को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। स्कूल्स का प्राइमरी रोल एकेडमिक्स होता है और नेचुरली उनका फोकस होता है कि स्टूडेंट्स का अटेंशन स्टडीज़ पर रहे। इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल ये है, क्या स्कूल्स का एकेडमिक डिस्ट्रैक्शन कंसर्न एक्चुअली जस्टिफाइड होता है? हाँ, और ये कंसर्न काफ़ी रियल होता है। स्कूल का जो सिस्टम है वो स्ट्रक्चर, टाइम टेबल और परफॉर्मेंस टारगेट्स पर बेस्ड होता है। जब कोई इमोशनली एक्साइटिंग ओकेजन आता है, जैसे वैलेंटाइंस डे, तो एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली एंटिसिपेशन, क्यूरियोसिटी और सोशल कंपैरिजन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये फैक्टर्स शॉर्ट टर्म में स्टूडेंट्स का अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंडिविजुअल्स स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा कलेक्टिव इम्पैक्ट को देखते हैं। अगर एक लार्ज ग्रुप का फोकस टेम्परली शिफ्ट हो जाए तो ओवरऑल लर्निंग रिदम जो होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए उनका अप्रोच सिंपल होता है, वेरिएबल्स को मिनिमाइज करो जो रूटीन को अफेक्ट कर सकते हैं। How important is cultural sensitivity in these decisions? बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एक्चुअली।
स्कूल्स जो है सिर्फ एकेडमिक स्पेसेस नहीं होते, वो कम्युनिटी स्पेसेस भी होते हैं। पेरेंट्स डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनके बिलीव्स और वैल्यूज़ अलग होते हैं। कुछ लोग वैलेंटाइंस डे को हार्मलेस सोशल इंटरेक्शन समझते हैं, जबकि कुछ फैमिलीज इसे अनकंफर्टेबल या अननेसेसरी कल्चरल इन्फ्लुएंस के रूप में देखते हैं। इंस्टीट्यूशंस जनरली न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, ताकि किसी भी ग्रुप को लगे नहीं कि स्कूल एक स्पेसिफिक वैल्यू सिस्टम को प्रमोट कर रहा है। पॉलिसी डिसीजंस में हार्मनी मेंटेन करना एक मेजर प्रायोरिटी होती है, इसीलिए स्कूल्स जो है वो सेफ रूट चूज करते हैं। इज डिसिप्लिन मैनेजमेंट रियली अ रियलिस्टिक कंसर्न? स्कूल्स अक्सर कहते हैं कि इमोशनली चार्ज ओकेजन से ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन क्या ये कंसर्न प्रैक्टिकली जस्टिफाइड है या थोड़ा एग्जैजरेटेड? बिल्कुल, डिसिप्लिन मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ रूल ब्रेकिंग कंट्रोल करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि ग्रुप बिहेवियर मैनेज करो। एडोलसेंट्स जो है वो पीयर रिएक्शन से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर कोई पब्लिक जेस्चर या इमोशनल मोमेंट होता है, जैसे प्रपोजल या रिजेक्शन, तो उसका रिएक्शन क्राउड बिहेवियर ट्रिगर कर सकता है। स्कूल्स को आइसोलेटेड इंसिडेंट से नहीं, चेन रिएक्शन का रिस्क देखना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टमैटिक थिंकिंग यूज़ करते हैं। अगर एक चीज़ हुई तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है, इसीलिए वो प्रिवेंटिव अप्रोच प्रेफर करते हैं, क्योंकि सिचुएशन एस्केलेट होने के बाद कंट्रोल करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। So, according to you, how much do parents influence these policies? पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी सिग्निफिकेंटली होता है जानवी। स्कूल्स जो है ट्रस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करती है। अगर पेरेंट्स को लगे कि स्कूल अननेसेसरी चीज़ों को अलाउ कर रहा है, मतलब ये स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कंप्लेंट्स आ सकती है। प्रेशर बिल्ड हो सकता है और कभी कभी रेपुटेशन इम्पैक्ट हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर्स जब डिसीजन लेते हैं तो उस वक्त सिर्फ स्टूडेंट बिहेवियर नहीं देखते, वो ये भी सोचते हैं कि पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा। काफ़ी पॉलिसीज एक्चुअली बिहेवियर से ज़्यादा परसेप्शन मैनेज करने के लिए बनाई जाती है। एजुकेशनल सिस्टम्स में परसेप्शन मैनेजमेंट भी गवर्नेंस का एक पार्ट होता है। अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो स्टूडेंट्स इमोशन एक्सपीरियंस कर ही रहे होते हैं, चाहे स्कूल अलाउ करे या ना करे। वैलेंटाइंस डे बस उन इमोशंस को विजिबल बना देता है, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू इट एज अ प्रॉब्लम। क्या इंस्टीट्यूशंस इसे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि एक इमोशनली चार्ज मोमेंट को बिहेवियर एजुकेशन का कॉन्टेक्स्ट बना दिया जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, और शायद ज़रूरी भी। वैलेंटाइंस डे को अगर हम एक रोमांटिक सेलिब्रेशन की तरह नहीं देखें, उसे हम एक सोशल बिहेवियर एजुकेशन के लेंस से देखा जाए, तो अप्रोच कंप्लीटली चेंज हो जाता है। एडोलसेंस में स्टूडेंट्स रिलेशनशिप डायनामिक्स नेचुरली एक्सप्लोर करते हैं, अट्रैक्शन, एडमायरेशन, बिलोंगिंग। अगर स्कूल गाइडेड डिस्कशन ओपन करे तो वो स्टूडेंट्स को सेफ फ्रेमवर्क दे सकता है, जिसमें इमोशंस को समझा जाए, रेगुलेट किया जाए और रिस्पॉन्सिबली एक्सप्रेस किया जाए। इग्नोरिंग द मोमेंट का मतलब एक नेचुरल टीचिंग विंडो मिस कर देना होता है। कंसेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो अडल्टहुड में बहुत डिस्कस होता है, लेकिन एडोलेसेंस में रेयरली फॉर्मली टॉट होता है। वैलेंटाइंस डे जैसे ओकेजन्स में प्रपोजल्स, एक्सप्रेशंस और एक्सपेक्टेशंस नेचुरली सरफेस हो जाते हैं। क्या ये कॉन्टेक्स्ट कंसेंट जैसे सेंसिटिव टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रैक्टिकल हो सकता है? और क्या अर्ली एज पर कंसेंट सिखाना लॉन्ग टर्म बिहेवियरल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? एब्सोल्युटली जानवी, कंसेंट सिर्फ फिजिकल बाउंड्री का कंसेप्ट नहीं है, ये इमोशनल ऑटोनॉमी का कंसेप्ट भी है। स्कूल स्टूडेंट्स को ये समझा सकते हैं कि जो एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी का साइन है, और किसी पर पब्लिक प्रेशर क्रिएट करना हेल्दी बिहेवियर नहीं है। जब अर्ली
एडोलसेंस में बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, तो स्टूडेंट्स एंटाइटलमेंट माइंडसेट से दूर रहते हैं। ये लेसन सिर्फ रोमांटिक कंटेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं होता है, ये फ्रेंडशिप्स, टीम वर्क और फ्यूचर वर्कप्लेस इंटरेक्शंस में भी अप्लाई होता है। कंसेंट एजुकेशन एसेंशियली रेस्पेक्ट एजुकेशन। टीनेजर्स इमोशंस स्ट्रांगली फील करते हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस कैसे करें ये क्लैरिटी हर बार नहीं होती। कभी एडमायरेशन ऑब्सेशन बन जाता है, कभी एक्साइटमेंट पीयर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या स्कूल्स वैलेंटाइंस डे के कॉन्टेक्स्ट में रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या ये लॉन्ग टर्म इंटरपर्सनल स्किल्स बिल्ड करने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है? हाँ, और ये एक्सट्रीमली वैल्यूएबल भी हो सकता है। रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन सिखाना मतलब स्टूडेंट्स को ये बताना कि एक्सप्रेशन और इम्पोजिशन में डिफरेंस होता है। कैसे किसी को अप्रोच करें विदाउट मेकिंग देम अनकंफर्टेबल, कैसे अपनी फीलिंग्स को आर्टिकुलेट करें बिना ड्रामा क्रिएट किए, और कैसे डिग्निटी मेंटेन करें इवन इफ रिस्पॉन्स इज नेगेटिव। ये स्किल्स इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर पार्ट है, और जो स्टूडेंट इमोशनली आर्टिकुलेट होता है वो एकेडमिकली और प्रोफेशनली भी बेटर नेविगेट करता है। इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होना एडोलेसेंस का क्रिटिकल पार्ट है, लेकिन अगर इमोशंस को सप्रेस या शेम किया जाए तो क्या मैच्योरिटी नेचुरली डेवलप होती है? क्या गाइडेड डिस्कशन इम्पल्सिव बिहेवियर को थॉटफुल रेस्पॉन्स में कन्वर्ट कर सकती है? और क्या इंस्टीट्यूशन का रोल सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड रहना चाहिए, या पर्सनालिटी शेपिंग भी उनका ही पार्ट है? इमोशनल मैच्योरिटी जो है वो सप्रेशन से नहीं, रिफ्लेक्शन से डेवलप होती है। जब स्टूडेंट्स को ये स्पेस मिलता है वो अपने इमोशंस को समझे, लेबल करे और रेगुलेट करे, तो मैच्योरिटी अपने आप बिल्ड होती है। अगर इंस्टीट्यूशंस सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस करें और इमोशनल डेवलपमेंट इग्नोर कर दें, तो पर्सनालिटी इनकम्प्लीट रह जाती है। एडोलसेंस में ब्रेन इम्पल्सिव होता है, लेकिन गाइडेड अवेयरनेस जो होता है उस इम्पल्सिवनेस को चैनलाइज कर सकता है। स्ट्रक्चर्ड इमोशनल कन्वर्जेशंस मैच्योरिटी एक्सेलरेट कर सकती है। रिजेक्शन एडोलेसेंस में इंटेंस एक्सपीरियंस होता है। पब्लिक एम्बैरेसमेंट या पीयर टीजिंग उसे और एम्पलीफाई कर सकते हैं। क्या स्कूल स्टूडेंट्स को रिजेक्शन को हेल्दी पर्सपेक्टिव से देखना सिखा सकते हैं? और क्या रिजेक्शन हैंडलिंग एक प्रैक्टिकल लाइफ स्किल माना जाना चाहिए? रिजेक्शन जो होता है वो रिजिलियंस का फाउंडेशन होता है। अगर यंग एज में स्टूडेंट्स को समझा दिया जाए कि रिजेक्शन उनकी वर्थ का जजमेंट नहीं होता, तो वो शेम डेवलप नहीं करते। इंस्टेड वो कंपैटिबिलिटी और चॉइस का कंसेप्ट समझते हैं। ये माइंडसेट एकेडमिक्स में भी हेल्प करता है। एग्ज़ाम फेलियर, कंपटीशन, करियर सेटबैक्स सब हैंडल करने में। रिजेक्शन को नॉर्मलाइज करना इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्ड करना है। आज के टाइम में वैलेंटाइंस डे सिर्फ फिजिकल कैंपस तक लिमिटेड नहीं है। सोशल मीडिया पर भी सेलिब्रेशन होता है। ऑनलाइन पोस्ट्स, स्टोरीज, डीएम्स और पब्लिक टैगिंग कॉमन हो चुका है। क्या ये डिजिटल लेयर सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देती है? और क्या डिजिटल एटिकेट सिखाना मॉडर्न एजुकेशन का एसेंशियल पार्ट होना चाहिए? डेफिनेटली डिजिटल एक्सप्रेशन जो है ये परमानेंट फुटप्रिंट क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स को ये सिखाना ज़रूरी है कि ऑनलाइन कंसेंट क्या होता है, किसी की इमेज बिना परमिशन शेयर करना क्यों प्रॉब्लमेटिक है, और पब्लिक ह्यूमिलेशन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सोशल मीडिया इम्पल्सिव बिहेवियर को एम्पलीफाई करता है। अगर अर्ली एज पर रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर सिखाया जाए, तो साइबर बुलिंग और इमोशनल हार्म का जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। मॉडर्न रिलेशनशिप एजुकेशन डिजिटल लिटरेसी के बिना इनकम्प्लीट है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को कंबाइन करें, कंसेंट, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, इमोशनल मैच्योरिटी, रिजेक्शन रेजिलियंस, डिजिटल एटिकेट, क्या ये कहना फेयर होगा कि हम प्रॉब्लम वैलेंटाइंस डे नहीं, इमोशनल एजुकेशन की कमी है? बिल्कुल, वैलेंटाइंस डे सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट है। रियल इशू जो है वो इमोशनल लिटरेसी है। जब स्टूडेंट्स फील तो करते हैं लेकिन समझते नहीं, एक्सप्रेस तो करते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबली नहीं,
अगर एजुकेशन सिस्टम इमोशंस को इग्नोर करता है तो बिहेवियर अनसुपरवाइज स्पेसेस में शेप होने लगता है। इमोशनल लिटरेसी एकेडमिक्स का रिप्लेसमेंट नहीं, एक एक्सटेंशन होता है। वैलेंटाइंस डे प्रॉब्लम नहीं है, इमोशनल इलिटरेसी प्रॉब्लम है। एडोलेसेंस को ऑफन आइडेंटिटी फॉर्मेशन फेज कहा जाता है। इस एज में स्टूडेंट सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, अपनी पर्सनालिटी भी डिस्कवर कर रहे होते हैं। अट्रैक्शन, क्रशेस, एडमायरेशन, ये सब एक्सपीरियंसेस नेचुरली सरफेस होते हैं। क्या रिलेशनशिप्स या इमोशनल एक्सपीरियंसेस आइडेंटिटी फॉर्मेशन का पार्ट होते हैं? बिल्कुल, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एडोलसेंस का कोर टास्क होता है हु एम आई का आंसर ढूंढना। इस स्टेज पर यंग पीपल अपनी प्रेफरेंसेस, वैल्यूज़, इमोशनल रिस्पॉन्सेस और सोशल रोल्स एक्सप्लोर करते हैं। जब कोई स्टूडेंट किसी को लाइक करता है या इमोशनली अटैच फील करता है, वो एक्चुअली अपनी इमोशनल आइडेंटिटी टेस्ट कर रहा होता है। मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मुझे किस टाइप की क्वालिटीज़ अट्रैक्ट करती है, मैं रिजेक्शन को कैसे हैंडल करता हूँ। ये एक्सपीरियंस पर्सनालिटी आर्किटेक्चर बिल्ड करते हैं। अगर हम इन कन्वर्जेशंस को कम्प्लीटली शट डाउन कर देते हैं तो आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन जो होता है वो अंडरग्राउंड चला जाता है, लेकिन रुकता नहीं। टीनेज इमोशनल इंटरैक्शंस का कॉन्फिडेंस पर क्या इम्पैक्ट होता है? क्या हेल्दी एक्सप्रेशन से सेल्फ इस्टीम बिल्ड होती है या ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है? रिसर्च ये सजेस्ट करता है कि हेल्दी सोशल इंटरेक्शन कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जब एक स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, चाहे रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो या न्यूट्रल, वो सोशल करेज डेवलप करता है। सोशल करेज फ्यूचर लीडरशिप्स, प्रेजेंटेशंस, नेटवर्किंग और इंटरपर्सनल स्किल्स में ट्रांसलेट होता है। ऑफ कोर्स अनहेल्दी डायनामिक्स कॉन्फिडेंस डैमेज कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए गाइडेंस इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोल्ड एक्सपोजर विथ अवेयरनेस कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करता है, सप्रेशन नहीं। बाउंड्रीज़ का कंसेप्ट अडल्टहुड में ज़्यादा डिस्कस होता है, लेकिन एडोलेसेंस में रेयरली फॉर्मली एक्सप्लेन्ड होता है। क्या टीनेज इमोशनल सिचुएशंस बाउंड्री लर्निंग का नेचुरल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं? और क्या ये अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करती है? एब्सोल्युटली, बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ लिमिट नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट भी होता है। जब टीन किसी को अप्रोच करता है और वो नो सुनता है, वो कंसेंट और ऑटोनॉमी का लेसन सीख रहा होता है। जब कोई स्टूडेंट अनकंफर्टेबल फील करता है और एक्सप्रेस करता है, वो असर्टिवनेस डेवलप कर रहा होता है। ये माइक्रो इंटरेक्शंस लॉन्ग टर्म रिलेशन पैटर्न शेप करते हैं। अगर बाउंड्री कन्वर्जेशंस अर्ली एज पर इंट्रोड्यूस हो जाए तो एंटाइटलमेंट, पॉसेसिवनेस और कोएर्सिव बिहेवियर फ्यूचर में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकते हैं। टीन ब्रेन इम्पल्सिव माना जाता है, इमोशंस इंटेंस होते हैं, रिएक्शंस फास्ट होते हैं। क्या इमोशनल सिचुएशंस एक्चुअली रेगुलेशन स्किल्स डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी हो सकती है? बिल्कुल, अगर हम न्यूरोसाइंस के हिसाब से देखें तो एडोलसेंस में इमोशनल ब्रेन, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम बोल सकते हैं, हाईली एक्टिव होता है, जबकि डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फुल्ली मैच्योर नहीं होता। इसीलिए इंटेंसिटी ज़्यादा फील होती है, लेकिन रेगुलेशन स्किल प्रैक्टिस से डेवलप होती है, अवॉइडेंस से नहीं। जब स्टूडेंट गाइडेड रिफ्लेक्शन करता है, मैं इतना अपसेट क्यों फील करता हूँ, मैं इम्पल्सिवली रिएक्ट करने की बजाय पॉज ले सकता हूँ, तब इमोशनल रेगुलेशन जो है वो स्ट्रेंथन होती है। अगर हम इमोशनल सिचुएशंस को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगे तो रेगुलेशन प्रैक्टिस का एनवायरनमेंट ही रिमूव हो जाएगा। अगर आइडेंटिटी फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बाउंड्री अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल रेगुलेशन ये सब नेचुरली इस फेज़ में डेवलप हो रहे होते हैं, तो क्या डिस्कशंस अवॉइड करने से ये प्रोसेसेस रुक जाती है? नहीं, प्रोसेसेस रुकते नहीं, बस अनसुपरवाइज्ड हो जाते हैं।
इमोशनल एक्सपीरियंसेस नेचुरली अकर करते हैं, चाहे अडल्ट उन्हें एक्नॉलेज करे या नहीं। जब डिस्कशन अवॉइड होता है तो लर्निंग इनफॉर्मल सोर्सेस से होती है, जैसे कि पीयर हुआ, इंटरनेट, ट्रायल एंड एरर। तो स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन इन एक्सपीरियंसेस को सेफर और हेल्दियर बना सकती है। अवॉइडेंस लर्निंग को स्टॉप नहीं करता, बस डायरेक्शन रिमूव कर देता है। आजकल काफ़ी पेरेंट्स हाइपर अवेयर रहते हैं। फ़ोन चेक करना, चैट्स मॉनिटर करना, सोशल मीडिया स्कैन करना, उनका इंटेंशन यूजुअली प्रोटेक्शन होता है। लेकिन जब पेरेंटिंग सर्विलेंस मोड में चली जाती है, तो क्या उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है? क्या मॉनिटरिंग से मैच्योरिटी आती है या सीक्रेसी आती है? सर्विलेंस पेरेंटिंग का इंटेंशन प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। जब टीनेजर को कांस्टेंट मॉनिटरिंग फील होती है तो उसका प्राइमरी फोकस बिहेवियर इम्प्रूवमेंट करना नहीं होता है, वो डिटेक्शन अवॉइड करने में चला जाता है। इससे ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है। टीन सोचता है मुझ पर भरोसा नहीं है, और फिर वो इमोशनल लाइफ हाइड करना स्टार्ट कर देता है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि एक्सेसिव कंट्रोल ऑटोनॉमी डेवलपमेंट को स्लो कर देता है। प्रोटेक्शन शॉर्ट टर्म सेफ्टी दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इमोशनल ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस कर देता है। कुछ पेरेंट्स अपोजिट अप्रोच लेते हैं। वो अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पर बात ही नहीं करते। उनका मानना होता है कि अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो बच्चा नेचुरली फोकस एकेडमिक्स पर नहीं करेगा। लेकिन क्या साइलेंस एक्चुअली प्रोटेक्शन देता है या फिर गैप क्रिएट करता है? साइलेंस जो है वो प्रोटेक्शन नहीं देता, साइलेंस वैक्यूम क्रिएट कर देता है, और वैक्यूम कभी एम्प्टी नहीं रहता है। जब पेरेंट्स अनकंफर्टेबल टॉपिक्स अवॉइड करते हैं तो टीन इंफॉर्मेशन और गाइडेंस अल्टरनेटिव सोर्सेस से लेता है, फ्रेंड्स, इंटरनेट्स एंड सोशल मीडिया। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि टीन सीख रहा है, प्रॉब्लम ये होती है कि वो अनफिल्टर्ड सोर्सेस से सीख रहा है। इमोशनल एजुकेशन अगर घर से एब्सेंट हो तो नैरेटिव एल्गोरिथम शेप करता है। साइलेंस मैच्योरिटी डेवलप नहीं करता, कंफ्यूजन डेवलप करता है। तो फिर बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो सकता है? क्या ऐसा मॉडल एग्जिस्ट करता है जहाँ पेरेंट्स नीदर ओवर कंट्रोल करे ना इग्नोर करे? गाइडेंस पेरेंटिंग प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? गाइडेंस पेरेंटिंग ट्रस्ट और बाउंड्रीज का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें पेरेंट कन्वर्सेशन ओपन रखता है, जजमेंट रिड्यूस करता है और रूल्स को एक्सप्लेन करता है, इम्पोज नहीं करता। टीन को ये फील होता है कि वो अपनी बात शेयर कर सकता है बिना इंस्टेंट पनिशमेंट के। इस अप्रोच में मॉनिटरिंग सीक्रेट नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी होती है। पेरेंट क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करता है, लेकिन साथ ही इमोशनल सपोर्ट भी देता है। रिसर्च कंसिस्टेंटली ये दिखाता है कि अथॉरिटेटिव, नॉट अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशनल आउटकम्स प्रोड्यूस करता है, हाई वार्मथ, हाई क्लैरिटी। तो आखिर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल। आपका बच्चा प्यार सीखेगा ही। सवाल ये है, वो आपसे सीखे या इंटरनेट से? अगर कॉन्वर्जेशन घर में नहीं होगी तो क्या डिजिटल वर्ल्ड डिफ़ॉल्ट टीचर बन जाएगा? एग्जैक्टली, इमोशनल क्यूरोसिटी नेचुरल है, वो सप्रेस नहीं होती। जब पेरेंट सेफ कन्वर्जेशन स्पेस क्रिएट करता है तो टीन मिस्टेक्स भी ओपनली डिस्कस कर सकता है। जब ये स्पेस एब्सेंट होता है तो लर्निंग सीक्रेटिव और ट्रायल एंड एरर बेस्ड हो जाती है। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं देता। पेरेंट कॉन्टेक्स्ट दे सकता है, वैल्यूज, एम्पैथी, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अल्टीमेटली चॉइस ये नहीं है कि टीन सीखेगा या नहीं, चॉइस ये है कि उसका प्राइमरी इन्फ्लुएंस कौन होगा। आपका बच्चा प्यार सीखेगा ही, सवाल ये है आपसे या अल्गोरिथम से। वैलेंटाइंस डे अलाउ हो या बैन हो, वो पॉलिसी का डिसीजन है। लेकिन इमोशनल एजुकेशन इग्नोर करना अब ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट्स फील करते हैं, सीखते हैं, ग्रो करते हैं।
सवाल ये है, गाइडेंस के साथ या बिना गाइडेंस के? अगर कॉन्वर्जेशन आपको सोचने पर मजबूर करे तो शेयर ज़रूर कीजिए। मैं हूँ जानवी वर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।